नमस्कार दोस्तों, मैं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं। झारखंड में चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होने वाले हैं। वहीं 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग डाली जाएगी। वहीं 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग डाली जाएगी। वहीं झारखंड में बीजेपी पार्टी और महागठबंधन के बीच जोरदार फाइट देखने को मिल रही है। वहीं दोनों पार्टियों ने गठबंधन करके सीट शेयरिंग भी कर ली है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो हेमंत सोरेन की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वह 43 विधानसभा सीटों पे लड़ने वाली है। वहीं कांग्रेस पार्टी है वह 30 विधानसभा सीटों पे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है वह 7 विधानसभा सीटों पर। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी के अलायंस में जो सहमति बनी है वो भारतीय जनता पार्टी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की जो पार्टी है वह 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जनता दल यूनाइटेड है जो जेडीयू पार्टी है वह 2 विधानसभा सीट पर। वहीं एलजेपी पार्टी है जो वह 1 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। तो झारखंड में अब के किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है और किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनता हुआ दिख रहा है, तो हम आपको एक एक विधानसभा सीटों का हम आपको जिले वाइज बताएंगे किस पार्टी की अब के सरकार बनती हुई दिख रही है। महागठबंधन या एनडीए गठबंधन में से किस पार्टी के पक्ष में अब के चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहला जिला की बात करें तो साहिबगंज का जिला आता है, जहां पर 3 विधानसभा की सीट आती है। इस साहिबगंज के जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 1 यहाँ महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जो विधानसभा जिला है वह पाकुड़ का आता है। पाकुड़ के जिले की बात करें तो इसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। इसमें 2 महागठबंधन के पक्ष में, 1 यहाँ बीजेपी पार्टी ले जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो दुमका जिला है। दुमका में भी 4 विधानसभा की सीट आती है। इसमें 2 महागठबंधन के पक्ष में, 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में या गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो जमातारा की है, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। 1 भाजपा के पक्ष में, यहाँ 1 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जो जिला आता है वो देवघर का जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। इसमें बात करें तो 2 भाजपा के पक्ष में, 1 यहाँ कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के पक्ष में जाती हुई। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गोंडा, जहां पर 3 विधानसभा की सीट आती है। 2 भाजपा के पक्ष में, 1 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, यानी जेएम गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो कोडरमा का जिला है, जिसमें 1 विधानसभा की सीट आती है। ये 1 विधानसभा की सीट की बात करें कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो हजीराबाग का जिला है, जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। इसमें 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में, 2 यहाँ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो रामगढ़ का जिला है, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। 2 की 2 भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो चतरा, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। 1 भाजपा गठबंधन के पक्ष में, 1 कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बीच जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो गिरिडीह का जिला, जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। इस 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, 3 भाजपा के पक्ष में, 1 यहाँ निर्दलीय के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो बोकारो को विधानसभा जिला आता है। इसमें बोकारो के जिले की बात करें 4 विधानसभा की सीट आती है। इस बोकारो के जिले की बात करें तो 2 भाजपा के पक्ष में, 2 यहाँ कांग्रेस पार्टी गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो धनबाद का जिला, जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। 4 भाजपा के पक्ष में, 2 महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो ईस्ट सिंहभूम का जिला, जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। इसमें भी 3 भाजपा के पक्ष में, 3 महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि टफ फाइट होती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो सरायकेला खरसावां का जिला है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। तो 2 भाजपा के पक्ष में, 1 यहाँ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो वेस्ट सिंहभूम का जिला है, जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। 2 भाजपा के पक्ष में, यहाँ 3 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो रांची है, जिसमें 7 विधानसभा की सीट आती है। तो 5 भाजपा के पक्ष में, वहीं 2 कांग्रेस पार्टी गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो कुंती का जिला है, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। इस कुंती के जिले की बात करें तो 1 भाजपा के पक्ष में, 1 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो गुमला का जिला है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले की बात करें तो इसमें भी 2 भाजपा के पक्ष में, 1 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो सिमगेड़ा का जिला है, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। ये 2 की 2 विधानसभा सीट भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो लोहारदगा का जिला है, जिसमें 1 विधानसभा की सीट आती है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो लातेहार का जिला है, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। इस लातेहार के जिले की बात करें तो इसमें 1 भाजपा के पक्ष में, 1 कांग्रेस पार्टी ले जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो पलामू का जिला है, जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। 3 भाजपा के पक्ष में, 2 यहाँ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो गढ़वा का जिला है, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। 1 भाजपा के पक्ष में, 1 कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि आपके झारखंड में टफ फाइट होती हुई दिख रही है। और किस पार्टी के पक्ष में आपके कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई वहीं झारखंड में 81 विधानसभा सीटों की बात करें तो
जो जेएम पार्टी का गठबंधन है उसको 34 विधानसभा सीट मिलती हुई दिख रही है, भाजपा को 46 विधानसभा सीटों पे जीत मिलती हुई दिख रही है, अदर्श के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि झारखंड में अब के भाजपा गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन की सरकार आती हुई दिख रही है, जेएम पार्टी की सरकार जाती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है कि झारखंड में अब के किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।